नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका 100% इंग्लिश के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप लिटरेचर के फैन हैं या फिर आपको ऐसी कहानियां पसंद है जिनमें अचानक से एक माइंड ब्लोइंग सस्पेंस या फिर ट्विस्ट आ जाए, तो आज की क्लास आपके लिए बहुत स्पेशल होने वाली है। आज हम डिटेल में एनालाइज करेंगे एक बहुत ही क्लासिक शॉर्ट स्टोरी को जिसका नाम है आफ्टर 20 ईयर्स। लेकिन इस कहानी के प्लॉट में डीप डाइव करने से पहले हमारे लिए यह समझना बहुत जरूरी है कि इसके पीछे का मास्टरमाइंड कौन था और इस टेक्स्ट का एक्चुअल कंटेक्स्ट क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी इस वीडियो को। इस ब्रिलियंट शॉर्ट स्टोरी को लिखा है फेमस अमेरिकन राइटर ओ हेनरी ने। अब लिटरेचर की दुनिया में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज होती है जिसे हम सूडोनेम या फिर पेन नेम कहते हैं। ओ हेनरी भी असल में एक सूडोनेम ही था। उनका रियल नेम था विलियम सिडनी पोर्टर। अगर हम उनकी लिटरेरी जर्नी की बात करें तो उनकी सबसे पहली बुक का नाम था कैबेजेस एंड किंग्स, जो साल 1904 में पब्लिश हुई थी। ये अर्ली बुक एक सीरीज ऑफ शॉर्ट स्टोरीज थी। उनके टेक्सास यूएसए के एक्सपीरियंस पर यह बेस्ड थी। लेकिन टेक्सास के बाद अगर आप उनका बाकी का काम देखें तो उनकी मोस्टली स्टोरीज न्यूयॉर्क सिटी के लोगों और वहां की एवरीडे लाइफ के बारे में होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ओ हेनरी की राइटिंग में ऐसा क्या स्पेशल था जो उन्हें इतना फेमस बनाता है। दरअसल उनके सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ही कमाल का था। वो लाइफ को एक लंबा सफर नहीं बल्कि एक सीरीज ऑफ शॉर्ट एपिसोड्स और सरप्राइजेस के रूप में देखते थे। यही वजह है कि जब भी आप उनकी कोई कहानी पढ़ते हैं, कहानी एकदम नॉर्मल पेस से चलती है और फिर एंड में एक ऐसा अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट आता है जो आपको कंप्लीटली हैरान कर देता है। ये अनएक्सपेक्टेड स्टोरी एंडिंग्स ही ओ हेनरी का सबसे बड़ा ट्रेडमार्क बन गया था। आज हम जो स्टोरी डिस्कस करने वाले हैं आफ्टर 20 ईयर्स, ये भी उनकी इसी सिग्नेचर स्टाइल का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। ये कहानी न्यूयॉर्क सिटी में सेट है और दो ऐसे दोस्तों के आसपास घूमती है जिन्होंने 20 साल पहले एक दूसरे से अजीब सा वादा किया था। तो चलिए दोस्तों, कंटेक्स्ट के बाद अब हम सीधा डाइव इन करते हैं कहानी के प्लॉट में, यानी इसकी मेन स्टोरी लाइन में। जैसा कि मैंने पहले बताया था, हमारे ऑथर प्लॉट को बिल्कुल सिंपल रखते हैं पर उसमें एक्शन और सस्पेंस का परफेक्ट ब्लेंड डाल देते हैं। कहानी की शुरुआत एक बैकग्राउंड स्टोरी से होती है। हमारे पास दो मेन कैरेक्टर्स हैं जो बिल्कुल भाइयों की तरह एक साथ बड़े हुए थे, जिमी वेल्स और बॉब। उन दोनों का बचपन न्यूयॉर्क में बीता था और वो आपस में बेस्ट फ्रेंड्स थे। एक दिन बॉब ने डिसाइड किया कि वो पैसे कमाने और अपनी डेस्टिनी को शेप देने के लिए वेस्ट जाएगा। जाने से ठीक एक रात पहले दोनों दोस्त रात के 10 बजे एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं जिसका नाम था बिग जो बार्डीज रेस्टोरेंट। वहां उन दोनों ने एक बहुत ही इमोशनल और स्ट्रॉन्ग वादा किया। उन्होंने डिसाइड किया कि उस दिन से ठीक 20 साल बाद सेम डेट और सेम टाइम पर वो लोग वापस उसी रेस्टोरेंट में मिलेंगे। उन्होंने तय किया कि 20 साल में चाहे उनके हालात कैसे भी हो जाएं या उन्हें कितनी भी दूर से क्यों ना आना पड़े, वो अपनी इस अपॉइंटमेंट को जरूर पूरा करेंगे। अब स्टोरी फास्ट फॉरवर्ड होती है प्रेजेंट डे में, जहां से स्टोरी का एक्चुअल एक्शन शुरू होता है। 20 साल बीत चुके हैं। बॉब 1000 मील का लंबा सफर तय करके ठीक उसी स्पॉट पर वापस आया है। पर अब वहां बिग जो बार्डीज रेस्टोरेंट नहीं है बल्कि वहां एक बैंड हार्डवेयर स्टोर है। बॉब वहां डोरवे में खड़ा होकर बहुत ही ईगरली अपने दोस्त जिमी वेल्स का वेट कर रहा होता है। तभी उस सड़क से एक पुलिसमैन गुजरता है जो अपनी रेगुलर नाइट बीट या फिर ड्यूटी पर है। बॉब को लगता है कि पुलिस उस पर शक ना करे, इसलिए वो तुरंत खुद ही आगे बढ़कर ऑफिसर को एक्सप्लेन करता है कि वो वहां चुपचाप क्यों खड़ा है। वो उस पुलिसमैन को अपने 20 साल पहले बनाई गई अपॉइंटमेंट की पूरी स्टोरी सुनाता है। बातों ही बातों में बॉब ये भी बताता है कि उसने वेस्ट में कड़ी मेहनत से बहुत पैसा कमाया है और वो सोचता है कि क्या उसके दोस्त जिमी वेल्स ने भी लाइफ में कुछ खास सक्सेस अचीव की होगी या नहीं। पुलिसमैन उसकी पूरी बात ध्यान से सुनता है और अपनी ड्यूटी पर आगे बढ़ जाता है। पुलिसमैन के जाने के करीब 20 मिनट बाद एक नया ट्विस्ट आता है। एक लंबा आदमी जिसने अपना कॉलर ऊपर किया हुआ है और एक लंबा ओवरकोट पहना हुआ है सीधा बॉब की तरफ आता है। उस लंबे आदमी को देखकर बॉब बहुत एक्साइटेड हो जाता है और पूछता है कि क्या ये जिमी वेल्स है। वो लंबा आदमी हाँ कहता है और दोनों बहुत खुशी से मिलते हैं। फिर वो लंबे समय बाद आराम से बातें करने के लिए सड़क के किनारे चलने लगते हैं। लेकिन चलते चलते वो एक ड्रग स्टोर के पास पहुंचते हैं जहां इलेक्ट्रिक लाइट्स की बहुत ब्राइट रोशनी थी। जैसे ही रोशनी उनके चेहरों पर पड़ती है, बॉब उस लंबे आदमी को गौर से देखता है
और अचानक से पीछे हट जाता है। वो तुरंत समझ जाता है कि ये आदमी जिमी वेल्स नहीं है, क्योंकि 20 साल लंबा वक्त भी किसी इंसान के नाक का आकार रोमन से पग नहीं बना सकता। यहाँ स्टोरी अपने क्लाइमेक्स यानी पॉइंट ऑफ रेवलेशन पर पहुंचती है। वो लंबा आदमी तुरंत अपनी असली आइडेंटिटी बताता है। वो कोई और नहीं बल्कि सादे कपड़ों में एक प्लेन क्लोथ्स पुलिसमैन है। वो बॉब को बताता है कि शिकागो पुलिस को एक वांटेड गैंगस्टर की तलाश थी और बॉब वही गैंगस्टर है। इसलिए बॉब अब अंडर अरेस्ट है। लेकिन सस्पेंस यहाँ खत्म नहीं होता दोस्तों। अरेस्ट करने से ठीक पहले वो प्लेन क्लोथ्स ऑफिसर बॉब को एक छोटी सी पेपर की स्लिप या फिर नोट देता है। जब बॉब उस नोट को पढ़ता है तो उसके और हमारे यानी रीडर्स के होश उड़ जाते हैं। वो नोट असल में जिमी वेल्स ने लिखा था। उस नोट में लिखा था कि जिमी वेल्स ठीक वक्त पर उस जगह आया था, लेकिन जब बॉब ने अपना सिगार जलाने के लिए मैस्टिक जलाई तो उस रोशनी में उसने देखा कि उसका बचपन का फ्रेंड बॉब ही शिकागो का वांटेड क्रिमिनल है। जिमी वेल्स अपने दोस्त को अरेस्ट करने की हिम्मत नहीं कर पाया, क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करता था, पर एक पुलिस ऑफिसर होने के नाते वो अपनी ड्यूटी भी नहीं छोड़ सकता था। इसलिए उसने खुद उसको अरेस्ट नहीं किया, बल्कि एक प्लेन क्लॉथ्स ऑफिसर को भेज दिया ये काम करने के लिए। तो आपने देखा कि कैसे इस प्लॉट में एक्शन और एक कंटिन्यूअस सस्पेंस बनी रहती है। शुरू से लेकर आखिरी तक लिसनर को एक एज ऑफ द सीट एक्सपीरियंस मिलता है स्टोरी को पढ़ते वक्त। दोस्तों, इस धमाकेदार प्लॉट को समझने के बाद अब हम बात करते हैं इस कहानी के दो पिलर्स की, यानी हमारे मेन कैरेक्टर्स की। वैसे तो इस शॉर्ट स्टोरी में पूरा फोकस एक्शन पर है, लेकिन ओ हेनरी ने इन दोनों कैरेक्टर्स को बहुत ही ब्रिलियंटली डिजाइन किया है। इन्हें समझाने के लिए ऑथर ने एक स्पेशल टेक्निक यूज की है, जिसमें कैरेक्टर्स को उनके डिस्क्रिप्शन यानी दिखावे, डायलॉग यानी बातों और इंसिडेंट यानी हरकतों के थ्रू रिवील किया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं जिमी वेल्स की। शुरुआत में ही हमें बताया जाता है कि जिमी वेल्स एक बहुत ही कंसेंशियस यानी ईमानदार पुलिसमैन है, जिसकी चाल में एक अलग ही इम्प्रेसिवनेस है। उसका फॉर्म स्टॉलवर्ट यानी मजबूत है और उसके चलने में एक स्लाइट स्वैगर भी है, जो उसे परफेक्ट गार्जियन ऑफ द पीस बनाता है। उसके दोस्त बॉब के अकॉर्डिंग जिमी दुनिया का सबसे फाइनेस्ट और ट्रूएस्ट, स्टॉन्चेस्ट यानी सबसे सच्चा इंसान है, और ये बात उसके एक्शन से प्रूव भी होती है। वो 20 साल बाद भी अपना वादा नहीं भूलता और ठीक टाइम पर मिलने आता है। लेकिन जब बात ड्यूटी की आती है तो वो अपनी पर्सनल दोस्ती को अपने फर्ज के आड़े नहीं आने देता और एक प्लेन क्लोथ्समैन को भेजकर अपने ही दोस्त को अरेस्ट करवाता है। दूसरी तरफ है हमारा दूसरा मेन कैरेक्टर बॉब। जब बॉब अपना सिगार जलाता है तो रोशनी में हमें उसका चेहरा दिखता है। एक पेल यानी कि फीका स्क्वायर जॉर्ड चेहरा, जिसकी आंखें बहुत ही कीन यानी कि तेज हैं, और उसकी राइट आईब्रो के पास एक छोटा सा व्हाइट स्कार है। उसने अपने स्कार्फ में एक बड़ा सा डायमंड ऑडली सेट किया हुआ है, जो ये दिखाता है कि उसने वेस्ट में कड़ी मेहनत और शार्पेस्ट विट से बहुत पैसा कमाया है। बॉब के कैरेक्टर में एक पॉजिटिव साइड है, उसकी दोस्ती। वो हजारों मील दूर से सिर्फ अपने दोस्त से मिलने आता है, लेकिन उसी के साथ उसकी एक डार्क साइड भी है, जो है उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड। अब किसी भी ग्रेट स्टोरी को फील करने के लिए उसका एटमॉस्फेयर समझना बहुत जरूरी होता है। तो इस स्टोरी का बैकग्राउंड कैसा है? कहानी रात के 10 बजे सेट की गई है। बाहर काफी ठंडी हवाएं, चिली गस्ट ऑफ विंड्स चल रही हैं, जिनमें बारिश की बूंदें फील हो रही हैं। सड़कें लगभग डी पीपल्ड यानी कि सुनसान है और ज्यादातर बिजनेस प्लेसेस बंद हो चुके हैं। ये सुनसान और ठंडा फिजिकल एटमॉस्फेयर पहले ही फॉरशैडो कर देता है कि ये कहानी क्रिमिनल्स और पुलिसमैन की एक सीरियस डार्क दुनिया के बारे में है। इसके अलावा बॉब एक डार्क एंड हार्डवेयर स्टोर के डोरवे पर खड़ा है। ये अंधेरा उस हार्डवेयर स्टोर का नहीं, बल्कि बॉब की डार्क और हार्ड क्रिमिनल लाइफ का सिंबल है। इस कहानी में लाइट एंड शैडो का बहुत ही कमाल का सिंबॉलिक प्ले है। नोटिस कीजिए, स्टोरी में जब भी रोशनी यानी लाइट होती है, सच्चाई सामने आती है। जब बॉब मैस्टिक जलाता है तो जिमी वेल्स को पता चलता है कि उसका दोस्त शिकागो का वांटेड क्रिमिनल है, और जब वो दोनों ड्रग स्टोर की इलेक्ट्रिक लाइट के पास आते हैं तो बॉब को सच्चाई पता चलती है कि वो लंबा आदमी जिमी नहीं है। ये लाइट एंड शैडो उनकी लाइफ को भी रिप्रेजेंट करता है। 20 साल पहले दोनों के जीवन में लाइट थी, लेकिन अब बॉब क्राइम की शैडोई दुनिया में भटक चुका है, जहां वो अपने इनोसेंट पास्ट को याद कर रहा है। आखिर में अगर हम ओ हेनरी के प्रो स्टाइल को एनालाइज करें तो हमें दो चीजें क्लियरली दिखती है। पहली है नॉस्टैल्जिक यर्निंग यानी बीते हुए वक्त को याद करना।
ये चीज स्टोरी के टाइटल आफ्टर 20 ईयर्स के बार बार रिपीटेशन से दिखाई गई है। 20 साल में बिग जो रेस्टोरेंट हार्डवेयर स्टोर बन गया, एक मासूम लड़का क्रिमिनल बन गया, लेकिन दोस्ती वही रही। दूसरी सबसे खास बात है उनकी फास्ट पेस्ड एक्शन ओरिएंटेड राइटिंग। स्टोरी को कॉन्स्टेंटली मूव करने के लिए ऑथर ने काफी एक्शन वर्ड्स यूज किए हैं, जैसे पुलिसमैन ऑन द बीट मूव्ड अप, ट्रिलिंग हिज क्लब एंड बसलिंग अराउंड। लेकिन इन सब में सबसे बड़ा लिटरेरी डिवाइस जो यूज हुआ है वो है कॉस्मिक आयरनी, या फिर आयरनी ऑफ फेट का। सोचिए, बॉब हजारों मील चलकर जिस दोस्त से मिलने आता है, वही दोस्त उसके अरेस्ट का कारण बन जाता है। और जिस लाइट में बॉब अपने नए दोस्त का चेहरा पहचानता है, वही लाइट पहले उसकी खुद की क्रिमिनल आइडेंटिटी रिवील कर चुकी होती है। इसे कहते हैं फेट की आयरनी। तो दोस्तों, ये थी ओ हेनरी की ब्रिलियंट शॉर्ट स्टोरी आफ्टर 20 ईयर्स। ये एक ऐसी पॉइग्नेंट यानी दिल को छू लेने वाली कहानी है जिसमें सस्पेंस, इमोशंस और ड्यूटी का एक परफेक्ट ब्लेंड हमको देखने को मिलता है। जिमी वेल्स और बॉब के जरिए हमें सीखने को मिलता है कि कैसे वक्त और हालात इंसान को बदल देते हैं, पर कुछ वादे हमेशा जिंदा रहते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये डिटेल टेक्सचुअल एनालिसिस बढ़िया लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें, और 100% इंग्लिश चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसे डिटेल्ड और इंसाइटफुल वीडियोस के लिए। और जाते जाते मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर आप जिमी वेल्स की जगह होते तो क्या आप अपने बेस्ट फ्रेंड को खुद अरेस्ट करते, या फिर आप भी वही करते जो जिमी ने किया? मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, और अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो वो भी आप कमेंट्स में जरूर से पूछ सकते हैं। मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी स्टडिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन।